Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टूडेंट्स का थोड़ा पूछना भी था और मेरा बताना भी ज़रूरी है क्योंकि मेंस आने वाला है और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करें, दोनों तरीके आज बताऊंगा। अगर आप फुल लेंथ तैयारी करने वाले हो, यानी आप इस साल पेपर नहीं दे रहे हो तो भी, और अगर आपका इस साल इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर है तो भी, यानी फाउंडेशन से कैसे तैयारी करें, और अगर आपका फाउंडेशन ठीक ठाक है, अगर आपने पढ़ा है, तो एडवांस लेवल या क्रैश कोर्स लेवल पे कैसे तैयारी करें, दोनों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज हमने इस सीरीज़ को रखा है और आई विल स्टार्ट इट विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में। तो हम क्या क्या बात करने वाले हैं, तो देखो, सबसे पहली बात PYQs के बारे में बात करेंगे और सिलेबस मैपिंग करेंगे, क्योंकि पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हो, बट यूपीएससी को अगर आपको समझना है, यूपीएससी के खासकर सिलेबस को समझना है, तो आपको थ्रू PYQ ही समझना पड़ेगा। यानी PYQ के थ्रू ही आप सिलेबस को मैप कर सकते हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट 10 ईयर का जो PYQ है उसके थ्रू हम लोग सिलेबस को मैप करेंगे, किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। उसके अलावा फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको फुल लेंथ प्रिपरेशन करना हुआ तो क्या करें, कौन सी बुक देखें, एडवांस करिकुलम क्या है, क्या किताब लेना ज़्यादा अच्छा है या कोचिंग लेना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर आप मान लो आपका फाउंडेशन ठीक ठाक है और आपको 2026 आप टारगेट कर रहे हो, तो आप रिवीजन कैसे करें, यानी रिवीजन मॉड्यूल कैसे हो, हाउ टू रिवाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद बुक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे और आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, 10 नंबर का पेपर कैसे लिखते हैं, 15 नंबर का आंसर कैसे लिखते हैं, 20 नंबर का कैसे लिखते हैं, एक थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में करेंगे। बट मेन फोकस हमारा रहेगा सिलेबस और PYQs एंड हाउ टू प्रिपेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक वाइज, जैसे अभी आज हम लोग माइक्रो के बारे में बात कर रहे हैं, आने वाले वीडियोस में हम मैक्रो कैसे प्रिपेयर करें उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग की बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, इंटरनेशनल की बात करेंगे और इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। और इससे होगा क्या, आपका ऑप्शन तो तैयार होगा ही, साथ आपका GS भी प्रिपेयर्ड रहेगा। क्योंकि आप 2026 का अगर आपने प्रीलिम्स देखा है तो बहुत ही वियर्ड टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इसमें तो आप सब कोई अग्री करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके अच्छे चांसेस बन रहे होंगे प्रीलिम्स निकालने के, या आपको पेपर समझ में आ रहा होगा, तो आपको दिखा होगा कि इकोनॉमिक्स अमंग ऑल ऑफ दैट वाज द मोस्ट डूएबल। 18 से 20 क्वेश्चन के बीच में आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे, और बाकी सारे सब्जेक्ट में इकलौता सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है जो 1/5 क्वेश्चन लेके बैठता है, 1/5, और हर बार ये होता है। और मोस्ट, अगर आपको लॉजिक आपका स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है, तो PY की आपका प्रीलिम्स निकालना आसान हो जाएगा अगर आपका इकोनॉमिक्स सही है तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको मेंस में भी हेल्प करता है, ऑप्शनल में तो हेल्प करता ही है 300 प्लस लाने में, और प्रीलिम्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि पिछले 5 साल में पैटर्न भले चेंज हुआ हो, बट इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो लगातार 1/5, 20%, 25% का बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा डुएबल पार्ट जो होता है प्रीलिम्स का, वो इकोनॉमिक्स ही होता है, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है इकोनॉमिक्स। तो PYQ की अगर हम बात करें, तो पिछले 9 साल की बात करें अगर, तो 55 क्वेश्चन आए हैं खाली माइक्रो से, यानी लगभग 810 नंबर का क्वेश्चन आया है आपको माइक्रो से। और उसमें भी लगभग अगर कहो तो 40% मार्केट स्ट्रक्चर से आया। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? डुओपोली से, मोनोपोलिस्ट एंड मोनोपोली, इस स्ट्रक्चर में आता है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर से आया है। फिर अदर टॉपिक्स, छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं, ऑप्टिमैलिटी, ये सब। उसके बाद वेलफेयर क्राइटेरिया एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, जो आप रिकार्डो, कैलेकी, काल्डोर की बात करते हो, और प्राइस डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसको हम मार्शल एंड वॉल्रस बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि PYQ समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि आपका ज़्यादा फोकस एरिया कौन सा होना चाहिए। तो इसमें आपका है मार्केट स्ट्रक्चर। और जो आपके, अगर आपको मालूम हो कि ऑप्शनल पेपर में भी सेक्शन A का पहला क्वेश्चन और सेक्शन B का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 आर कंपलसरी इन नेचर, और कंपलसरी क्वेश्चन में मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में भी मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होते हैं, और कई बार तो एक बहुत ही छोटा सा मार्केट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिस अगर आप कायदे से उसको डिराइव कर या उसको सॉल्व कर दोगे
तो 15 में आपको अच्छा खासा 12-13 नंबर आ जाएगा। इतना मार्क्स, भर भर के मार्क्स आपको इकोनॉमिक्स के अलावा शायद ही किसी और ऑप्शन में मिले। अब हम ईयर वाइज क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी की बात करें, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो की बात कर रहे हैं, याद रखना। तो 2016 से देखिए अगर तो 7 था, और 2024 में ये 4 था। 2025 की बात करोगे तो लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, कहाँ से? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका बेस है, तो अगर आप एवरेज भी देखोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन हर साल माइक्रो से आते हैं। तो बिना माइक्रो के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हाँ, 2019 एक वन ऑफ काइंड ईयर था कि 9 क्वेश्चन माइक्रो से आ गए थे, और उसके अलावा थोड़े माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए थे, मतलब थोड़ा अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। लेकिन ऐसे जनरली 5 क्वेश्चन आएगा। वो सेट पैटर्न है कि 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मार्केट से, और एक मिल जाएगा आपको वेलफेयर से, एक मिल जाएगा परेटो से, और एक आपको वही मार्शल और वॉलस वाला क्वेश्चन आ जाएगा। वही डुओपोली ओलिगोपोली से हर साल आपको एक सवाल, 2 सवाल, एक सवाल कंपलसरी में और एक सवाल आपके चॉइस वाले पार्ट में मिल जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर हम 10 साल का पेपर देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि हमको पढ़ना मतलब फोकस कहाँ करना है बेसिकली। ठीक है, अब सिलेबस की अगर बात करें तो देखो पिछले 9 साल में 7 क्वेश्चन आए हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी लगभग हर साल एक क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन डुओपोली से आया है। ओलिगोपोली से सेम, देखो ओलिगोपोली में तो पढ़ने के लिए भी एक ही चीज़ है, किंग डिमांड कर मेनली और डोमिनेंट फर्म, इससे 5 क्वेश्चन आए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी और जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम जानते हो ना, वॉलस का जनरल इक्विलिब्रियम। और फिर हिक्सियन एंड स्लट्सकी की बात जो हम लोग करते हैं, 5 क्वेश्चन उससे आए हैं। कैल्डोर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी 4 क्वेश्चन आए हैं, बट अब ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया, जैसे 2 साल 3 साल पे एक बार कैल्डोर से पूछता है क्वेश्चन। मार्शल एंड वॉलस की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। ठीक है, मार्शल एंड वॉलस की स्टेबिलिटी की जो आपकी रीसेंट पास्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। एरोस थ्योरम, सेंस मॉडिफिकेशन कम ही है, मतलब थोड़ा उसका फ्रीक्वेंसी घटा है। इंपॉर्टेंट है बट 10-9 साल में 3 क्वेश्चन आए हैं तो आप समझ सकते हो। कैल्डोरिक से क्वेश्चन आया नहीं है, मॉरल हजार्ड से क्वेश्चन आया नहीं है, कोस थ्योरम तो खैर आपका मेनली आपको पब्लिक फाइनेंस में पढ़ना होता है। ठीक है, बट पूछा जा सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास समय कम है और आप 2026 के लिए रिवाइज कर रहे हैं तो ये सब टॉपिक कैल्डोर हिक्स, मॉरल हजार्ड, ये सब आप छोड़ भी सकते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉलस मार्शल और परेटो ऑप्टिमैलिटी या फिर जनरल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप देख सकते हो 90 मार्क्स का मोनोपोलिस्टिक से है, 115 मार्क्स का आपका डुओपोली से। अब क्यों इन दोनों से आता है? क्योंकि इन दोनों की पढ़ाई के लिए या इन दोनों पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका मोनोपोली मार्केट और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ये भी कवर हो जाता है साथ ही साथ। इसीलिए जनरली भाई आसान है ना एग्जामिनर के लिए कि एक मार्केट के बारे में पूछो और उसमें 2-3 मार्केट के अप्लाइड क्वेश्चन लगा दो। समझ में आ रहा है? और अगर आप, ये है आपका सिलेबस। इस तरह से हमने पीवाईक्यू को एनालाइज किया और तब हमें समझ में आया कि देखो भाई पढ़ना कैसे है, किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। और यही एक स्मार्ट स्टूडेंट, एक रैशनल स्टूडेंट, एक लॉजिकल स्टूडेंट की खासियत होती है कि वो अपने पहले टूल्स को शार्प करता है, फिर पढ़ने बैठता है, प्लान करके पढ़ता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑप्शन क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ऑप्शनल है, और खासकर अगर आपका नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तो आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए चाहिए एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा टीचर और एक अच्छा कोर्स जो आपकी तैयारी, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हमारा जो जो जून का बैच है वो चल रहा है अभी, उसका एडमिशन 25 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, 25 जून तक हमारा एडमिशन ओपन है। तो अगर आपने अभी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो 300 प्लस लाने में आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है उसमें एडमिशन नहीं लिया है, अपने फाउंडेशन कोर्स के लिए आप सीरियस अभी भी नहीं हुए, एक सिंसियर एस्पिरेंट नहीं बन पा रहे हो, तो यही मौका है। क्यों? क्योंकि इस समय चल रही है हमारे पास सेल, और इस सेल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि इसमें आपको मिलती है मेंटरशिप, जो मेंटरशिप आपको हेल्प करती है आपके डे टू डे डाउट्स में, और एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज भी मिलता है सो दैट यू आर मेंस रेडी। यानी अगर कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे वो भी आपके टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगे, यानी यू आर कंप्लीट विथ ऑल द नीड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑप्शन।
और भी कोई डाउट वाउट है आपका, कोई एडमिशन रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studyIQ.com और राइट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सर्च हिप्पोनॉमिक्स एंड यू कैन फाइंड मी देयर। ठीक है। अब अगर हम फुल लेंथ कोर्स की बात करें तो देखो क्या है, अगर हम इसको 4 फेज में डिवाइड कर दें, ठीक, तो कैसे पढ़ना है? पहले आपको थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ना है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी और प्रोडक्शन थ्योरी, ये पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप वेलफेयर समझ सकें। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे आपको वेलफेयर, जनरल इक्विलिब्रियम समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि वेलफेयर एक्चुअली में है क्या? वेलफेयर मतलब इक्विलिब्रियम, एक्सेस कैपेसिटी, परफेक्ट कंपटीशन, वो सब आप यहाँ पढ़ते हो। मार्केट इक्विलिब्रियम जरूरी है, मार्शल एंड वॉलरस, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डुओपोली, ओलिगोपोली, ये जो मार्केट है उसका इक्विलिब्रियम। अब उसका इक्विलिब्रियम कैसे समझोगे? जब तक आप इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं समझोगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कर्व्स नहीं समझोगे, क्योंकि आगे चल के वही प्रोडक्शन और कॉस्ट के ऊपर तो हमें मार्केट को क्या करना है? स्टेबलाइज करना है। और सबसे लास्ट में है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेबर, जिसमें कैल्डोर, कलेकी, रिकार्डो आते हैं, लेबर इकोनॉमिक्स आती है जो कि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और मार्केट फेलियर्स के ऊपर बहुत पहले 2016-17 में क्वेश्चन आया था, अब नहीं आता है। ठीक है, बट स्टिल मार्केट फेलियर के लिए ज़्यादा बेहतर जगह है पढ़ने की पब्लिक फाइनेंस, जिसमें हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको डुओपोली और ओलिगोपोली से क्वेश्चन मिला है, 300 क्वेश्चन आए हैं। 2023 देखो, 22 देखो, 21 देखो, 20 देखो, 20 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 19 में आए हैं, 18 में आए हैं, यानी हर साल आपको क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कॉर्डनोट है, फिर स्टैकलबर्ग है। अब कॉर्डनोट क्या है? कॉर्डनोट एक डुओपोली मॉडल है जिसमें 2 प्लेयर्स हैं। ठीक है। स्टैकलबर्ग लीडर फॉलोअर मॉडल है। लीडर फॉलोअर मतलब एक लीडर फर्म है और एक उसको फॉलोअर फर्म है। बर्त्रा मॉडल प्राइस कॉम्पिटिशन मॉडल है। और फिर कॉल्यूजन कार्टेल। बहुत इंपॉर्टेंट है डुओपोली, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो गेम थ्योरी है वो भी डुओपोली के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक। फिर आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसमें भी चैम्बरलिन फ्रेमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो 24 में क्वेश्चन आया है, परसीव्ड वर्सेस प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, सीधा सीधा क्वेश्चन है जो हम लोग कोर्स में पढ़ते हैं, उसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन है, सिंपल। ठीक है। आप देखो 22 में क्वेश्चन आया है एक्सेस कैपेसिटी के ऊपर, सीधे सीधे हम लोग इसको क्लास में पढ़ते हैं, प्रूव करते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही लॉजिकल ऑप्शनल है। अब इस लॉजिकल ऑप्शनल जो हम बार बार बोलते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो करेंगे कि क्यों ये इकोनॉमी का ऑप्शनल आपको लॉजिक, आपके लॉजिक को टेस्ट करता है, आपकी रेक्टिफिकेशन कैपेसिटी को टेस्ट नहीं करता। ठीक। उसके बाद वेलफेयर क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो परेटो ऑप्टिमैलिटी, जिसमें आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कंज्यूमर साइड का इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन साइड का इक्विलिब्रियम, और दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाए, यानी कंज्यूमर और प्रोडक्शन दोनों जहाँ पे इक्वल हो जाए, कंजम्पशन प्रोडक्शन, वही है वो आपका इकोनॉमिक ऑप्टिमल पॉइंट, कैल्डोर हिक्स। ठीक है। अब कैल्डोर हिक्स के साथ ये दिक्कत है कि इस पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आ सकता है, क्योंकि कैल्डोर हिक्स तो आप पढ़ते ही हो ना, आपका बेस है हिक्स। जब आप इक्विलिब्रियम की, जनरल इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ोगे तब। फिर आयरोज इम्पॉसिबिलिटी पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत ही कम आते हैं। उसी तरह सेंस की मॉडिफिकेशन पे 2022-23 में क्वेश्चन आया था, अगेन क्वेश्चन कम आते हैं। कंपलसरी वाले साइड में क्वेश्चन आता है कि 10 नंबर का एक थ्योरेटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 150 नंबर का पूछ दिया जाता है। अब हम हाई वैल्यू रिवीजन मॉड्यूल की बात करें, यानी 2026 जो लोग टारगेट कर रहे हो उनके लिए अगर बात करें, तो फाउंडेशन कोर्स अगर आपने किया है तो मेरे फाउंडेशन कोर्स के बाद हम लोग यूट्यूब पे एक एडवांस सीरीज चला रहे हैं। उस एडवांस सीरीज से भी आप अपना रिवीजन मॉड्यूल या रिवीजन को स्ट्रेंथन कर सकते हो, आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब टॉप 3 प्रायोरिटी मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी क्या है पढ़ना, क्योंकि देखो अब हम बिगिनर टू एडवांस नहीं जा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप कुछ तो पढ़े ही होगे, अपना कोर्स तो कंप्लीट किए ही होगे। तो अब आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो रेपिटेटिव हैं, जैसे डुओपोली मॉडल, मतलब मार्केट मॉडल्स, मोनोपोलिस्टिक मॉडल, परेटो, एरो, कैल्डोर। उसके बाद क्या आपको ज़रूरी है जानना, क्योंकि डुओपोली जानते हो तो आपको मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जानना ज़रूरी है। ठीक है। लेबर सप्लाई जानना ज़रूरी है। अब लेबर सप्लाई जानने के लिए आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी आना ही चाहिए। ठीक है। एक्सटर्नलिटी समझना जरूरी है। अब ट्रेजेडी ऑफ कॉमर्स तो फिर भी पब्लिक फाइनेंस में आप पढ़ लोगे। ठीक। और प्रोडक्शन थ्योरी यानी कॉप डगलस फंक्शन जानना ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो पिछले 10 साल में आए ही नहीं है, सोच ही नहीं रहा है यूपीएससी उस तरफ, जैसे कैल्डोर हिक्स है। और अच्छा, शिटोस्की के ऊपर तो 2025 में क्वेश्चन आया था। ठीक है। 2025 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो अगेन इनका जो आने की संभावना है वो अब कम हो जाती है। कोस्ट थ्योरम, पब्लिक गुड्स, ये सब हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं।
ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, अगेन पब्लिक फाइनेंस। तो आप ये देख रहे हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन भी पब्लिक फाइनेंस में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। हिक्सियन वेलफेयर मेजर्स ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस खोल के देखोगे तो अलग से हिक्स के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन बिना हिक्सियन इक्विलिब्रियम समझे हुए आप वेलफेयर नहीं समझ सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप रिवीजन की तरफ जा रहे हो तो आपको पीवाईक्यू में जो इम्पॉर्टेंट रिपीटेटिव चीज़ें हैं उसको करना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है मार्केट्स, वो है मार्शल एंड मतलब कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी मार्शल और वॉलरस मतलब जनरल और पार्शियल इक्विलिब्रियम, और उसके अलावा परेटो ऑप्टिमैलिटी और कैल्डोर। ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये कर लिए ये 4 चीज़ तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी साधना है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो आराम से पार हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें अगर आप छोड़ भी देते हो तो ठीक। तो लगभग हम लोग 8 टारगेटेड सेशन करेंगे, वो हमारा आता रहेगा, एक उसमें आ चुका है, बाकी आने वाला है। ठीक है, अच्छा भाई, कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है जैसे डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, स्टीपर और फ्लैटर, इस सब का आपको ध्यान रखना है। क्यों डिमांड प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं करता, मतलब यहाँ पे जैसे मार्जिनल रेवेन्यू एग्जिस्ट नहीं करता, अब क्यों नहीं करता इसके ऊपर सवाल आ जाता है। ठीक है, मार्शल और वॉलरस जब जो भी कॉन्फ्लिक्ट केसेस हैं कहाँ पे नहीं होते हैं, मार्शल और वॉलरस का इक्विलिब्रियम किस जगह पे स्टेबल नहीं है, तो दोनों की स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है कई बार। ठीक है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। 4 बार क्वेश्चन आया है, 5 बार, और 4 बार सेम चीज को पूछा गया है, सेम चीज को, बस कभी 10 नंबर में पूछते हैं, कभी 15 नंबर में पूछते हैं। उसी तरह बत्रा प्राइस लीडरशिप मॉडल है, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है। ठीक, उसी तरह आपको परेटो ऑप्टिमैलिटी की बात करते हो, कैल्डोर नीड्स की बात करते हो, ये सब एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है। रेपिटेटिव मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये सब चीजें आपको गलत नहीं करनी है। ठीक, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, जैसे उसमें जाओगे डुओपोली ऑलिगोपोली में, तो प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व स्टीपर है, परसीव्ड डिमांड कर्व फ्लैटर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक ग्राफ है, इसीलिए जो एडवांस कोर्स हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं उसमें एक पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रो के ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए हमने दिया हुआ है। तो अगर आपको रिवाइज करना है तो आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हो मेरे यूट्यूब के एडवांस लेवल कोर्स में, इकोनॉमिक लॉजिक। अब बुक की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, सिलेबस क्या है, पीवाईक्यू कब कौन सा आया है, फाउंडेशन कोर्स क्या होना चाहिए, रिवीजन करना है तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुक। तो ये सब छोड़ो, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, आपके पास समय वैसे भी कम है, तो आई विल सजेस्ट गो फॉर अ गुड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स, और ये गुड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स आपको मिलता है स्टडी IQ पे, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम बहुत ही सिंपल रखते हैं चीज़ें, वी कीप इट सिंपल बिकॉज इकोनॉमिक्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस एंड मेंस इज द गेम ऑफ राइटिंग। तो अगर आप खुद से लिखोगे नहीं तो आपका मेंस निकलने वाला है नहीं, सीधी सी बात है। सो वी राइट लॉजिक, वी राइट अजम्पशंस, वी मेक डायग्राम्स, वी मेक ग्राफ्स इन द क्लास। तो मेरी क्लास में आना है आपको तो आपके पास पेन और कॉपी होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप भी इसको कॉपी में लिखेंगे। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे क्लास में उसके फुटनोट्स अगर आप चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर चीज़ें हम लिखवा ही देते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं जो हम बातचीत कर रहे हैं तो अपने फुटनोट में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप एक किताब लेके रट लेंगे या आपको कोई PPT दे देगा तो आप उसको रट लेंगे और उससे आपका इकोनॉमिक्स निकल जाएगा, तो वो नहीं निकलने वाला है, उससे आपका UPSC नहीं निकलने वाला है। तो जिसको भी ये लग रहा है कि वो शॉर्टकट ले लेगा और PPT से रट के वो निकाल लेगा UPSC, उसका कुछ नहीं होने वाला है, साफ सीधी बात ये। तो अगर आप कोर्स नहीं लेते हो तो HL आहूजा इज अ गुड बुक, बट देयर आर सम मिस्टेक्स इन द बुक। अब वो क्या मिस्टेक्स है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, एक सिंपल सीधी बुक आप यूज कर सकते हो, मतलब वेरियन एक अच्छी किताब है, वेरियन एक बहुत अच्छी किताब है बिगिनर्स के लिए। तो वेरियन, HL आहूजा, और थोड़ा बहुत अगर मदद चाहिए तो इग्नू का MA वाला कोर्स में से आप PDF उठा सकते हो। अगर आप, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, तो इट्स बेटर कि ऑप्शनल के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए आप स्टडी IQ का कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि आपको सपोर्ट टिल सक्सेस यहाँ पे मिलता है। और एग्जाम रेडी करते हैं हम आपको क्लास में, ये नहीं करते हैं कि हाँ PPT पकड़ा दिए कि जाओ रट लेना, नहीं, आई मेक यू एग्जाम रेडी।
मैं आपको क्लास में ग्राफ बनवाता हूँ, मैं आपको क्लास में आंसर्स लिखवाता हूँ। आई ट्राई टू टीच यू, ट्रेन यू कि कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है कॉपी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एंड इसीलिए फिर हम आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क पे भी बात कर लेते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कंपलसरी होता है, 15 नंबर और 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर 150 वर्ड में, 15 नंबर 250 वर्ड में और 20 नंबर 200 वर्ड में लिखा जाता है। सिंपल हमको लॉजिक यूज करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब इकोनॉमिक्स में एक अच्छी चीज़ है कि आप बॉडी में ग्राफ बना सकते हो, उस ग्राफ को बनाओ सिंपल और उसको शॉर्ट वर्ड में एक्सप्लेन कर दो। तो अगर आप ग्राफ को शॉर्ट वर्ड्स में कायदे से मार्क करके एक्सप्लेन कर दिए, आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे किसी भी और ऑप्शनल के बच्चा जो पेज भर भर के लिख रहा है उससे बेहतर आपको नंबर आएंगे, क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हो, ग्राफ को डिराइव या एक्सप्लेन कर रहे हो। सिंपल सिंपल एंड दैट इज वाई कई बार आपको बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू राइट द लॉजिक और द अजम्पशंस ऑफ द ग्राफ। की अजम्पशन है, अजम्पशन के पीछे का लॉजिक ये है और इसकी वजह से ग्राफ इस प्रकार का बनता है। ये आपको एक्सप्लेन करना होता है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है कि क्यों इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एक बेहतर ऑप्शनल है आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, तो एक सीधा आपको एकदम ब्लंट आपको एक मैं आपको सजेशन देता हूँ कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल स्टडी IQ कोर्स विथ ऋषभ यानी मेरे साथ आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मज़ा आ जाए। और हम एक बात और बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है। इसमें आप किताब और PDF और बैठ के PPT कलेक्ट करके आप इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। आपको रटना है ही नहीं, ये फैक्ट रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। ये रीजनिंग का, ये लॉजिक का सब्जेक्ट है, लॉजिक का। अब ये लॉजिक जो बार बार हम बोलते हैं, ये लॉजिक क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट आज का हमारा फोकस था कि कैसे आपको बताया जाए कि द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कोर्स यू शुड सब्सक्राइब टू एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर माइक्रो अगर आप 2026 में दे रहे हो, या फिर आप कैसे प्रिपेयर करो अगर आप 2027, 28, 29 में देने वाले हो पेपर। तो अगर आपको किताब से पढ़ना है तो अचल आहूजा एंड वारियन आर गुड बुक्स, वेरी गुड बुक्स। अब उसमें आपको खोजना होगा कि क्या चीज़ इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए ज़रूरी है क्या नहीं। अब आपको खोजना नहीं है, अगर आप सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट टिल सक्सेस, तो यू कैन जॉइन द स्टडी IQ ऑप्शनल कोर्स। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द क्लास सून। हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच 25 जून तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडमिशन। सो हमारी सेल चालू है, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, यूज द HS Live कोड एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट अक्रॉस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म एंड गो सब्सक्राइब फॉर द प्लैटिनम बैच। मिलते हैं क्लास में एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे। Study IQ IAS, making India smarter and better.